दोस्तों सभी भाइयों को नमस्कार। साथियों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्थिति अभी फ़िलहाल में थोड़ी ठीक होगी। मैं मानता हूँ कि अभी जो भी भाई ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके लोन्स डिफ़ॉल्ट चल रहे होंगे या फिर वो किसी भी आर्थिक संकट में फँसे होंगे, जिस वजह से वो इस वीडियो तक आए हैं। ठीक है? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस तो करता हूँ कि ये वीडियो एंड होने तक, ये वीडियो 10 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, 20 मिनट की भी हो सकती है। ठीक है? लेकिन ये वीडियो एंड होने तक मैं आपका 50%, 50 टू 100% तक आपका जो माइंड का स्ट्रेस है, जो कि आपके अनसिक्योर लोन, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी लोन को लेकर आपके माइंड में बसा हुआ है ना, उसको निकाल के फेंक दूंगा। झूठ नहीं कह रहा। ठीक है? तो साथियों, आज मेन टॉपिक हमारा जो है वो ये है कि क्या लोन माफ़ होते हैं तो कितने होते हैं, किस तरीके के लोन माफ़ होते हैं और क्या मेरा लोन माफ़ हो सकता है? आप लोगों का यही सवाल होगा ना। और दूसरी चीज़ ये है कि रिकवरी एजेंट की जो एजेंसीज, जो रिकवरी एजेंट आपके पीछे लगाती है, बैंक्स आपके पीछे जो रिकवरी एजेंट लगाते हैं, उनको 100% बंद कैसे करें? ऐसा कर दोगे कि कोई रिकवरी एजेंट आपके घर आने से पहले 100 बार सोचेगा और आएगा भी नहीं। सोचने के बाद होता है ना कि आदमी सोचने के बाद कर लेता है, लेकिन ये सोचने के बाद करेंगे भी नहीं ऐसा। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। सारे तुम्हारे जितने भी जो क्वेश्चंस है उन सबका जवाब दूंगा, जो जो मेरे माइंड में आएंगे। ठीक है? बाकी अगर कुछ रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है? तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार, आपके अपने चैनल लोन डिस्टॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लीगल नोटिस आया है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेनी है, किसी लीगल नोटिस का रिप्लाई रह रहा है, कुछ और दिक्कत, कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी आपको है, तो ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आप सभी को पता होगा, जैसे कि आपका किसी का भी लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है या फिर लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो एक क्वेश्चन रहता है कि क्या सर लोन माफ़ हो सकता है? मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और मुझे बहुत जगहों से पता लगा है कि लोन माफ़ी का ऐसा कुछ चलता है यहाँ पर। तो देखो, इसका जवाब है हाँ। मैं सिंपली बताता हूँ। ठीक है? लेकिन उस शब्द को तुम लोन माफ़ी नहीं कह सकते। सिंपल वर्ड है। मैं तुम्हें सिंपल एक शब्द में बताऊंगा कि उसको तुम लोन माफ़ी नहीं कह सकते। आपको जितने भी अनसिक्योर लोन्स हैं और जो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं, उनके अंदर, और सिक्योर लोन में भी चलता है, सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है। ठीक है? तो इनकी जो लोन्स माफ़ होते हैं उनको सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है? जब आप एक टाइम तक किसी भी बैंक का पैसा नहीं दे पाते हैं, नहीं चुका पाते, तो बैंक सिंपली 10 से 20% के बीच में सेटलमेंट कर लेता है। मतलब जो भी आपका मूल पैसा होगा, मतलब मान लेते हैं 1 लाख रुपए का लोन है, 10 लाख रुपए, 10 लाख पे मान के चलते हैं। ठीक है? कई लोगों को कम ज़्यादा होगा। तो और ये क्रेडिट कार्ड पे भी है। आप लोग सोच रहे होगा ना कि क्रेडिट कार्ड के लिए अलग होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए सेम है। ठीक है? तो आप ये सोच, और क्रेडिट कार्ड में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। कई लोग सोचते हैं ना कि सर लोन में तो सेटलमेंट हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड में मेरे भाई लोन से अच्छी सेटलमेंट होती है। अगर लोन की सेटलमेंट 15% में हो रही है, तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट है ना, वो आराम से 10% में हो जाएगी। समझे? ये चीज़ होती है। तो अब जब एक मूल टाइम होता है, जैसे कि राइट ऑफ होता है 6 से लेकर 9 महीने के बीच में डिफ़ॉल्ट के। ठीक है? तो उस टाइम पे बैंक्स अपने लिए, हर एक बोरोवर के लिए लोन ऑफ़र निकालती है, सेटलमेंट का ऑफ़र निकालती है। वहाँ पर आप आराम से 80 से 90% तक डिस्काउंट के साथ में, मतलब अगर आपका लोन 10 लाख रुपए का है, तो आपको सिर्फ 1 से लेकर 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे और आपके लोन्स भी खत्म हो जाएंगे, आपको एनओसी मिल जाएगी, एनडीसी मिल जाएगी। वहाँ पर आपका पूरा जो कर्ज का सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। समझे? इसको प्रॉपरली लोन माफ़ी इसलिए नहीं कहते हैं, क्योंकि जो लोन माफ़ी होती है ना, वो सिंपली होता क्या है, गवर्नमेंट वगैरह बैंकों को पैसा देती है। जैसे हमारे किसान हो गए या जो विडो हो गई, जैसे हमारी क्या कहते हैं, माताएं बहनें, उन सब के लोन माफ़ होते हैं। ठीक है? कई जगहों पे हमारे वो किसान भाइयों के लोन माफ़ होते हैं, कुछ रिटायर आर्मीज़ वाले के लोन माफ़ होता है। तो ये इसलिए होता है, ये सारी चीज़ें, समझ रहे हो? वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट्स अपनी जेब से पैसा देती हैं या फिर कोई और स्कीम आती है जिसके तहत पैसा निकलता है। समझे? आपकी जो होगी वो सेटलमेंट होगी, चाहे कोई एनबीएफसी हो, चाहे कोई लोन हो। ठीक है? अब मेन टॉपिक पे आते हैं, दूसरा जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डरा रखा होगा, आपको रातों की नींद आपकी हराम हो रखी होगी कि होम विजिट होगी, रिकवरी वाला आएगा, मुझे 4 बातें सुनाएगा, मेरी इज्जत खराब करेगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सर मोहल्ले में मेरी इज्जत है, मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, 4 लोग सुनेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आरबीआई की अब तक जितनी पॉलिसीज़ निकली हैं, ठीक है, हमारा जो आरबीआई का जब से गठन हुआ है, मतलब कम से कम मान के चलो तो बहुत टाइम हो गया, कई साल हो गए, 80-90 साल तो होंगे आई गेस। ठीक है? बैंकिंग बहुत पहले से चल रही है। ओके? तो
तब से लेके अब तक मेरे भाई ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है ये इंडिया के अंदर जिसके तहत कोई भी रिकवरी वाला तुम पे धौंस जमा सके, तुम्हें गाली दे सके, तुम्हें कुछ सुना सके, या फिर तुमसे तू तड़ाक तक कर सके। ठीक है, मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ, आप गूगल पे जाइए, वहाँ पर आरबीआई पॉलिसी अगेंस्ट रिकवरी एजेंट चेक करिए, आपको पूरा वो मिल जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं है ना तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी में और उसे पूरा पढ़ सकते हो, समझे। ये आरबीआई ने किसी भी रिकवरी एजेंट को घर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में कहा है, जब कोई बंदा कॉल्स वगैरह पिक नहीं करता या फिर किसी तरीके का संबंध नहीं बन पाता, बैंक से बातचीत नहीं हो पा रही होती है, ऐसी श्रेणी में ही बैंक जो रिकवरी एजेंट है वो सिर्फ पैसों के लिए जाके बात कर सकता है कि जी आपकी दिक्कत परेशानी क्या है। उस पर दोष नहीं जमा सकता कि तुझे भरना पड़ेगा, तुझे पैसा देना पड़ेगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये लोग क्या करते हैं, आप लोग एक चीज़ से उड़ जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं कौन सी कहावत है यार वो, एक मिनट, वो रजनीकांत की कहावत है ना कि मुन्ना झुंड में तो सुअर आता है, शेर अकेला आता है। तो ये जो सुअर है ना एक्चुअली में वो क्या करेंगे, हमेशा 3-4 ही लोग आते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि वो 3-4 लोग किस लिए आते हैं, तो 3-4 लोगों को लग रहा होगा ना आपको कि वो आपको पीटने आ रहे हैं, आपको सुनाने आ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इतना ज़माना हो गया है, ठीक है, कम से कम हज़ारों केस देखे होंगे, 10,000 केस मान के चल लो, दूसरों के, खुद के, सबके मिला के, ठीक है, बता रहा हूँ। आज तक मैंने एक ऐसा केस नहीं देखा जिसमें किसी ने किसी रिकवरी एजेंट ने, हाथ तो बहुत दूर की बात है यार, ठीक है, हाथ तो बहुत दूर की बात है, किसी नॉर्मल बंदे को उसके मुंह पे गाली तक दे दी हो, बहुत बड़ी बात है, या बहुत ज़्यादा वो कर दिया हो कुछ, समझ रहे हो। ऐसा होता क्यों है, ये जो कुत्तों की फौज बना के आपके पास आते हैं ना, इनका मेन कारण क्या होता है, ये लोग खुद की सेफ्टी के लिए आते हैं। आपको पता होगा कि आप कहीं पर जाते हो, कितना ज़्यादा वो रहता है कि कोई कस्टमर किसी अकेले रिकवरी एजेंट को अच्छे से कोने में ले जाके धो दे। ये जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में मेरे कई सारे सब्सक्राइबर है, क्लाइंट है, कॉल बुक करते हैं, बताते हैं कि सर रिकवरी वाला आया था, मैंने 4 जूते मारे उसे अलग से, जाते जाते लीगल की धमकी दी तो मैंने उसे एक और मारा उस बात पे। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जाके कंप्लेंट अगर करने की ट्राई भी करेगा ना, आप लोगों को ये लगता होगा कि अगर ये हम इन्हें कुछ बोलेंगे या इनसे बहसबाजी करेंगे तो ये एफआईआर करवा देंगे हमारे अगेंस्ट में। मेरे भाई कैसे करवा देगा एफआईआर? क्या वो आईडी कार्ड लेके आया था? क्या वो ऑथराइजेशन लेटर लेके आया था? क्या वो डीआरए का सर्टिफिकेट लेके आया था? वो ऑथराइज ही नहीं है तुमसे बात करने के लिए, वो क्यों आया तुम्हारी गेट पे? क्या उसके बाप का घर है वो? आपके जो फादर है उनकी नाजायज औलाद तो होगा नहीं वो, समझ रहे हो, सिंपली बात बता रहा हूँ। आपके जो फादर हैं उनकी नाजायज औलाद तो होगा नहीं कोई भी रिकवरी वाला, तो ऐसा क्यों आया वो? सिंपली बात है, अगर कोई भी बंदा आपको आपके घर के सामने या फिर कहीं पर भी थ्रेट करता है तो आप सेल्फ डिफेंस में उसे बजा सकते हो, सिंपली बात है। सेल्फ डिफेंस में क्या, वैसे भी बजा सकते हो, आजकल तो सबका हाथ जगन्नाथ है भाई, मेरे भाई, कोई किसी पे बजाय, कोई मना नहीं करता, सिंपली बात है, समझे। तो ये सारी चीज़ें से मैं उतना नहीं बोलूँगा कि अगर आप लोगों को लगता हो ना, आप लोग बोलोगे कि सर क्या बता रहे हो, मैं तो अकेला रहता हूँ, मैं फैमिली नहीं रहती साथ में, तो क्या करना चाहिए मुझे। तो देखो, अगर आप अकेले रहते हो या फिर फैमिली आपके घर पे रहती है और आप वहाँ पर रहते नहीं हो, आप ड्यूटी वगैरह चले जाते हो, तो आपको सिंपली क्या करना चाहिए, आपको लीगलाइज वे में काम करना चाहिए। लीगलाइज वे में कैसे होता है, आपको पहले देखो, एक पूरी श्रेणी चलती है, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आरबीआई का खुद का ही पोर्टल है कंप्लेंट करने के लिए, ठीक है। वो अलग बात है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। जैसे आपको 30 डेज तक के बीच में वेट करना पड़ेगा। कई लोग आते हैं जो कि मुझे बताते हैं कि सर मैंने आपका वीडियो देखा और मैंने आपकी बात मानी, मैंने आरबीआई में कंप्लेंट कर दी, उन्होंने कंप्लेंट क्लोज कर दी, रिकवरी वाला फिर आ रहा है, आप तो बहुत झूठ बोलते हो। अरे मेरे भाई, तू सिस्टम समझा ही नहीं, सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग सिस्टम समझो, आप लोग समझने की कोशिश करो पहले कि ये वर्क करता कैसे है, समझे। ये जो मैकेनिज्म है ना, ये पूरा वर्क कैसे करता है। आपने कंप्लेंट करी, आरबीआई का एक रूल है कि भाई साहब कंप्लेंट, जो इंसिडेंट होता है या कंप्लेंट होता है उसके 30 डेज बाद कंप्लेंट होती है। अब वो आपकी गलती है कि जिस दिन आपका लोन डिफॉल्ट हुआ, आपसे कॉल पे बदतमीजी करी गई, तब आपने कोई कंप्लेंट नहीं करी, समझे। आप, वो अलग बात है कि उस कंप्लेंट की जगह पे अगर कुछ ज़्यादा अर्जेंट रहता तो 1-2 डॉक्यूमेंट और लग जाते हैं, उसके बेस पे कंप्लेंट हो जाती है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि भाई क्या लगता है क्या नहीं लगता। आप तो उठे एक दिन, आपने मेल उठाया या फिर पोर्टल पे जाके कंप्लेंट, कुछ लोग तो पता है पोर्टल पे जाके कंप्लेंट भी नहीं करते क्योंकि उसमें थोड़ा
टाइम बर्बाद होता है 15 मिनट। ये लोग सिंपली एक मेल लिख देंगे, मेल में ना कोई डॉक्यूमेंट है ना कोई प्रूफ है, बस अपना हाथ जगन्नाथ, खत्म कहानी वहीं पर, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बस यहाँ पर साहब वो कंप्लेंट क्लोज कर देगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको क्या, उनको जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे, आप चीज़ें नहीं दोगे, वो क्या करेंगे, सिंपली बात है। तो आज से अपना कान पकड़ लो, क्या करना चाहिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। कॉल्स भी रुकेंगे, कॉल्स तो थोड़ा हल्के फुल्के चलने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। कॉल्स हल्के फुल्के चलते रहेंगे तो सही रहेगा। आज से क्या करो, एक मैकेनिज्म बना लो कि पहले वहाँ कंप्लेंट करनी है, फिर आरबीआई में करनी है। आप लोग पूछोगे कि आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद क्या गारंटी है कि सर विजिट रुक जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एजेंसी वाले हैं, जो बैंक हैं, उनकी आरबीआई से कितनी फटती है। बहुत बड़े बड़े जो एनबीएफसीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, जैसे एक डीएफसी बैंक है, आगे का लगा लेना, मैं नाम गलत बता रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों को समझ जाना। तो जो डीएफसी बैंक है ना मेरे भाई, उसने क्या करा था, उसने अपने 2-4 रिकवरी एजेंट के द्वारा किसी के कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फ़ोन कर दिया था। कंप्लेंट्स गई, 1.5 करोड़ का जुर्माना लगा था, 1.5 करोड़ रुपए का, सोचो। यही सेम चीज़ एक फाइनेंस के साथ हुआ, एनबीएफसी है उसके साथ भी यही हुआ, उसको 2-2.5 करोड़ की लगी थी। तो तुम्हें क्या लगता है, इनको पैसा बंद करने में मज़ा आता? नहीं आता। वो क्या है कि ये लोग करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अब एक 100 लोगों का लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, उसमें से कंप्लेंट करते हैं 5, उन 5 की तो ज़िंदगी एकदम अच्छी चलती है। अब उन 5 में जो लॉस हुआ या फिर सब कुछ हुआ, उसका गुस्सा ये लोग उन 90 या फिर 95 लोगों पे निकालते हैं कि भाई तू पैसा दे जल्दी, ये कर, फलाना ढिमकाना। तो आपको क्या करना है, आपको उन 5 में आना है। या फिर 5 क्यों, मैं तो कहता हूँ कि जो 5 बंदे कंप्लेंट कर रहे हैं ना, 5% लोग जो कंप्लेंट्स डाल रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आपको 95% बंदों को ऐसा बन जाना चाहिए, ठीक है। पैसे नहीं है तो क्या कर लेंगे ये लोग। एक बात बताओ, जब आपने लोन लिया था, आपने सब डॉक्यूमेंट्स दिए थे, प्यार से बात करी थी, तब तो सर सर करके बात करते थे। आप कस्टमर केयर को फ़ोन कर रहे हो तो वो प्यार से बात कर रहे हैं। अब जब लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, कुछ दिन से डिले चल रहा है, तो ये लोग बदतमीजी करते हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इनके बाप का कुछ जा रहा है क्या? सीधी सी बात है। अब आपने लोन लिया है बैंक से या फिर एनबीएफसी से, जो ये रिकवरी एजेंसी है या फिर जो रिकवरी एजेंट्स है, इनके बाप से तो लिया नहीं है। अगर इनके बाप से लेते तो मान भी लेता कि ये 2-4 बातें बोल देते हैं। वैसे वो भी नहीं बोल सकते, इंडिया के अंदर का कानून अच्छा है। अगर आप लीगलाइज वे में जाओगे तो बहुत अच्छे से काम चलेगा आपका, समझ रहे हो। तो मेरे भाई, आप लोग पूरे तरीके से चलो, पोर्टल आपके साथ है, सारी चीज़ें आपके साथ है, आपको बस लीगलाइज वे में काम करना है, सिंपली। और एक आधा कभी वो भी कर सको, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बहुत मज़े भी लेना चाहिए रिकवरी वालों को, मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस में बहुत डरे रहते हैं। जिस दिन आपका ये जो डर है ना, ये मज़े में बदल गया, जिस दिन आपका ये जो आप डरे रहते हो सुबह से शाम तक कि भाई साहब कोई आ गया तो मैं क्या बोलूँगा, ये क्या करूँगा, फलाना क्या करूँगा, ढिमकाना क्या करूँगा, जिस दिन आपने खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। मैं बताना चाहूँगा, ऐसे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि मेरे एक क्लाइंट था जिसके एक्सीडेंट की वजह जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसके पैर नहीं रहे। एक पैर प्रॉपरली कट गया था और एक जो पैर था वो भी वर्किंग में नहीं है, मतलब वो उससे भी चल नहीं सकता, वो समझ रहे हो, व्हील चेयर पर रहता बेचारा। वैसे व्हील चेयर पर रहता, कभी घर में पड़ा रहता है, कुछ कर नहीं सकता, क्या करे, थोड़ा बहुत जो काम फ्रीलैंसिंग वगैरह में करता है वो करता बेचारा। बट आप लोग सोच के देखो कि कोई रिकवरी वाला उसको 1% तक कुछ नहीं बोल पाता। अब आप लोग सोच रहे हो कि हालत देख के नहीं बोल पाता होगा। अरे मेरे भाई, चलो मैं मानता हूँ कोई रिकवरी वाला घर पे आया होगा, उसकी हालत देख के कुछ नहीं बोला होगा, कॉल्स कैसे संभाल लेता है वो, लीगल नोटिस पे क्यों नहीं डरता वो? क्योंकि उसे पता है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये लोग, मेरा कुछ नहीं कर सकते ये लोग। क्या करेंगे? अगर करेंगे, मैं यहाँ कंप्लेंट डालूंगा, इनके ऊपर जुर्माना लगेगा। आरबीआई के पास पावर है, वो चाहे तो 2 लाख रुपए तक का मुआवजा बैंक से आपको दिला सकती है। सपोज करते हैं आपका लोन 1 लाख रुपए का, आपसे कोई रिकवरी वाला फ़ोन पे बदतमीजी करी होगी या फिर आपके घर पे आके बदतमीजी करके गया होगा, आप उसकी कंप्लेंट करो। कंप्लेंट करी, प्रूफ्स हैं वो दो, प्रूफ देने के बाद कम से कम मैं बता रहा हूँ, मेरे जो कुछ क्लाइंट हैं उनको 45,000 रुपये तक का मुआवजा मिला है। हाँ, वो पैसा हाथ में नहीं मिलता लेकिन लोन में कट जाता है। अब आप एक सपोज करो कि आपको मान लेते हैं 45 नहीं मिला, 20,000 रुपये मिल गया मुआवजा, ठीक है। आपका जो 1 लाख रुपए का लोन था वो 80,000 रुपये बच गया, है ना। दोबारा गलती करेगा, दोबारा ठोक साले को भर के, दोबारा करो कंप्लेंट, दोबारा मिलेगा मुआवजा।
डरना नहीं है, डरोगे जितना ये लोग डराने की ट्राई करेंगे। ये जो लोन है, जो आपकी आर्थिक स्थिति अभी चल रही है, वो एक्चुअली में एक मेंटली है। आपको फिजिकली स्ट्रांग होने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, समझे? आपको फिजिकली स्ट्रांग होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस मेंटली स्ट्रांग रहो, मेंटली प्रिपेयर रहो, मेंटली सारी चीज़ें करते रहो, समझे? अगर ज़्यादा कॉल्स आते हैं, आप पे नहीं संभाले जाते, मारो साले को ब्लॉक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगाओ उस पर कॉल फॉरवर्डिंग, वो भी नहीं होता कंप्लेंट डालो, रुकेंगी कॉल, कम होंगी। रुकेंगी नहीं तो बिल्कुल ही कम हो जाएंगी। मतलब अगर 100 कॉल्स आती थी तो फिर 1-2 आएंगी। 1-2 तो संभाल लोगे, नहीं संभालोगे काट दो साले का कॉल, कोई दिक्कत नहीं, समझे? रिकवरी वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कंप्लेंट्स के मैंने सारे 10 तरीके बता दिए तुम्हें। ट्विटर पे कंप्लेंट डालो, मेल करो, उसके बाद आरबीआई में वो करो, समझ रहे हो? ये पूरा प्रोसीजर है। हर कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार है। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, इकलौती एक ऐसी ये फील्ड है जिसमें आरबीआई ने कस्टमर की बातें ज़्यादा सुनती है। अगर बैंक 10 प्रूफ ला के देगा ना कि भाई साहब इनका लोन डिफॉल्ट है, ये वो फलाना ढिमकाना, तो आरबीआई सिर्फ एक उंगली उठाती है कि लोन डिफॉल्ट चाहे उसका 1 करोड़ का क्यों ना हो, आपको सम्मान से उसके साथ उसके साथ बात करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते तो आपका रिकवरी वाला तू तड़ाक भी करता है, तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप उसको झेलोगे, आप उसको समझोगे, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग समझिए, आप लोग प्रॉपरली वे में अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करिए। जितनी कंप्लेंट्स, कई लोग पता है कैसे हैं, वो लोग मुझे बताते हैं कि सर मैं आरबीआई में कंप्लेंट करूंगा तो मेरे ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होगा, मेरी कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मैं गवर्नमेंट जॉब। अरे क्या गवर्नमेंट जॉब में तो मेरे भाई कोई तुझे थप्पड़ मार के चला जाएगा, तू एफआईआर मत कर भैया। कल को कोई तेरी बीवी छड़ के चला जाएगा, तू मत करियो एफआईआर, क्योंकि तू बहुत डरपोक हो रहा है एक्चुअली में अंदर ही अंदर। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सब लोग। मैं ऐसे कम से कम 10 लोगों की कॉल बुक करके मैंने बातें करी हैं, जिन्होंने मुझे ये कहा है कि सर मैं तो कंप्लेंट करूंगा तो क्या शायद मेरे ऊपर ही कोई एक्शन हो जाए। मतलब वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, उनका अपना अलग ही डायमेंशन चल रहा है कि मेरे भाई की विक्टिम भी मैं हूँ, वो क्या कहते हैं जो उसको क्या कहते हैं यार, कि मुजरिम भी मैं ही हूँ, सब कुछ एक्शन भी मेरे ऊपर ही होगा, एजेंसी हाथ ऊपर करके खड़ी रहेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे मेरे भाई, अगर 1 महीने में 3 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आ जाती हैं ना एक एजेंसी के ऊपर, तो मेरे भाई ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, 3-3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाती है वो। पैसा 1 रुपये की कमाई नहीं होगी 3 महीने, सोच के देख लो। जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो भी क्या, पुरानी पेमेंट मिलना भी मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको बस क्या करना है, आपको लीगलाइज वे में सारी चीज़ें करनी है। नहीं करनी आती है, किसी को पकड़ो, किसी से करवाओ, सीधी सी बात है। हाँ, पकड़ने से ये मतलब है आप अपने जो नज़दीकी दुकान वाले होंगे ना, फ़ोन वाले दुकान वाले, उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास जाओगे वो लोग 10 की चीज़ें पढ़ाते हैं आपको, 10 और प्रॉब्लम में डाल देते हैं, समझे? तो आप लोग खुद ही समझिए इंटरनेट से, वरना हम लोग बैठे हुए, हमसे जुड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? आज का जो वीडियो था वो आपको समझाने के लिए ये था कि किस तरीके से आप लोग अपनी प्रॉब्लम से अपने आप को निकाल सकते हो, कर्ज के दलदल से निकाल सकते हो, और किस तरीके से अपनी सेटलमेंट करवा सकते हो, ठीक है? बाकी किसी जानकारी के लिए ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, वरना कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, ठीक है? तो जय हिंद।